प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक हरिया नाम के लकड़हारा था। वो बेचारा प्रतिदिन जंगल में जाता था और लकड़ी काट के लाता था और बेचकर उसी से गुजर बसर करता था। लेकिन सुबह सुबह हरिया स्नान करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाया करता था। धीरे धीरे उसका समय बीत रहा था। हरिया का एक बेटा था। हरिया अपने बेटा को देखकर बड़ा खुश होता था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। गरीब लकड़हारा अपने बेटा को पढ़ाया लिखाया नहीं। बेटा जो था प्रतिदिन अपने पिता को मंदिर जाते देखकर बड़ा दुखी होता था। मेरे पिताजी कैसा हैं? प्रतिदिन पत्थर का पूजा करते हैं, इसके पूजा पाठ से इनका क्या मिलने वाला है? यदि हम कहते हैं कि मेरे लिए पिताजी चॉकलेट और बिस्कुट लेकर आइएगा तो वो नहीं, लेकिन पिताजी मेरे भगवान के लिए उस पत्थर के लिए मिश्री और बादाम लाते हैं, लड्डू लाते हैं और मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं। उसे मन में क्रोध रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और बेटा जवान हो गया। बड़े उम्र के बाद हरिया का बहुत उम्र हो चुका था और उसका पत्नी का ओद्र से एक बेटा हुआ था। सोनू जो था, सोनू बड़ा हो चुका था, लेकिन ब्याह नहीं हुआ था और हरिया का अंतिम समय आ गया। हरिया की पत्नी का देहांत हो चुका था पहले। हरिया अकेला था। अपने जिंदगी में सिर्फ उनका एक पुत्र था। क्या होता है दीदी, ये जो हरिया है उसका अंतिम समय आ गया। बेटा को बुलाकर कहता है कि बेटा, तुम रोज रोज पूछता है मेरे लिए क्या रखे पिताजी, तो तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं रखे हैं। लेकिन बेटा मेरा बात मानो, मेरा कहना मानो। हम लकड़ी काट कर बेच कर और परवरिश किए, लेकिन मेरा एक विनती है। जंगल जाते समय एक चंदन का वृक्ष है, उस वृक्ष को मत काटना कभी जीवन में। सोनू सोचता है कि उस वृक्ष में आखिर ऐसा क्या है, और हरिया का मौत हो जाता है। हरिया अपने प्राण को त्याग देता है। हरिया का प्राण पखेरु इस चोला से निकल गया दीदी। सोनू अग्नि संस्कार करके और 2-4 दिन के बाद उसके घर में अन्न भी नहीं था। क्या करता है, एक कुल्हाड़ी लेकर और जंगल में चला गया और जंगल में जाकर लकड़ी काटने को लिए पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन उसे सूखा लकड़ी नहीं मिला। सोचता है कि रे इस चंदन का वृक्ष में आखिर क्या है। चंदन का वृक्ष काट के, डाल काट के यदि बेचेंगे तो महंगा बिकेगा। मेरे पिताजी कितना मूर्ख थे, वो चंदन का पेड़ नहीं काटे। मेरे पिताजी का जैसा गवारा कोई नहीं होगा। क्या होता है दीदी, ये सोनू कुल्हाड़ी लेकर और चंदन के वृक्ष के पास जैसे कुल्हाड़ी उसाता है, चंदन का वृक्ष जो है भागने लगा। अब ये देखकर सोनू दौड़ने लगा पीछे पीछे कि इस वृक्ष को अवश्य काट देंगे। उसको
साथ दौड़ते 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 शाम हो गया, लेकिन वृक्ष नहीं पकड़ाया। अब इसे लग रहा है कि ये अनहोनी कैसे हो सकता है। सोनू जो था उसका एक छोटा सा गधा था, गधे पर सवार होकर जंगल गया था, उसी पर लकड़ी लाद के लाता था। शाम का समय में क्या किया कि एक वृक्ष में गधा को बांध दिया और एक डाल पे अपने चढ़ के वृक्ष पे बैठ गया। नीचे बांध दिया पेड़ में और डाल पे चढ़ के बैठ गया। डाल पे चढ़ के बैठ गया। सुबह हुआ तो देखता है कि गधा नहीं है, उसका हड्डियां वहां बिराजा हुआ है, हड्डियां का ढेर लगा हुआ है, यानी जंगली जानवर गधा को खा गया। सवेरा हुआ, आंख मलते सोनू क्या करता है, हाथ में कुल्हाड़ी लेके चला गया उस वृक्ष को काटने। वो वृक्ष फिर भागने लगा। कई दिन तक सोनू परेशान हो गया, लेकिन वो वृक्ष हाथ नहीं लगा। भूखा प्यासा सोनू तड़पता रह गया, लेकिन वृक्ष हाथ नहीं लगा। वहां से चलने लगा कि अब ये वृक्ष रात में वहीं आ जाता है और जब काटने जाते हैं तो भाग जाता है, मुझसे चक्कर कटवाता है। जब आगे बढ़ा तो देखता है कि एक बहुत बड़ा विषैला नाग, बहुत बड़ा विषैला, और एक हाथी को निगलने जा रहा है, बहुत बड़ा बूढ़ा हाथी के। हाथी है जो मदद के लिए कहता है कि भाई कोई है जो मेरा मदद कर दो और मेरा प्राण बचा दो। जो विषैला नाग है वो निगल रहा है, अपने श्वास से खींच रहा है हाथी को, तो कह रहा है भाई कोई जो है जो मेरा मदद कर दो, जो इस हाथी को निगलने में मुझे मदद हो जाए। हाथी कहता है कि भाई यदि मेरा मदद करोगे तो जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलेंगे और दोस्ती निभाएंगे, अपने पीठ पर बैठा के सवारी करके चलेंगे। नाग है जो कहता है कि भाई यदि तुम मेरा मदद कर दोगे तो हम तुम्हारा जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, तुम्हें माला माल कर देंगे। नाग के बात सुनकर क्या करता है कि कुल्हाड़ी से हाथी का दांत पे मार देता है। सोनू मार दिया है और उसका दांत टूट गया और आराम आराम से नाग उसको निगल गया। क्षण भर में नाग के पेट में हाथी आ गया। सोनू देखते ही देखते रह गया। हाथी उसके बाद उसके पेट में चला गया, नाग के, अजगर के। अजगर बोलता है सोनू के कि अरे भाई आज तूने तो कमाल ही कर दिखा दिया, मेरा प्राण को रक्षा किया है, मेरा भोजन करने में मदद किया है, इसलिए मेरे साथ चलो। आगे आगे सर्प जाता है और साथ में सोनू जाता है। सर्प बोलता है कि भाई देखो आगे झोपड़ी में मेरा माँ रहती है और मेरे माँ के पास तुम जाना तो दूर से प्रणाम करना मेरे माँ को, और मेरे माँ को प्रणाम करके उसके बाद माँ के आगे बैठ जाना। यदि मेरी माँ कितनों प्यार से भोजन दे तो तुम खाना मत। मेरी माँ पूछेगी बेटा क्यों नहीं खा रहा है, तो बोलना माँ हम खाना तब्बे खाएंगे जब मेरा इच्छा अनुसार तुम पूरा करोगी। एक गुरु भाई बहना, अब इस बात को सुन के सोनू मन में सोचने लगा कि आखिर इच्छा अनुसार क्या। पूछता है नागराज से कि नाग भाई क्या इच्छा अनुसार। तो भाई इच्छा अनुसार यही कि मेरे माँ के पास एक जादुई ऐना है और यदि ऐनक तुम्हें दे दिया तो तुम माला माल हो जाओगे। बोला ठीक है। सोनू चला गया सर्प के साथ। सर्प आगे आगे अपने माँ के पास गया। झोपड़ी में नागरानी बैठी हुई थी। जाके नागराज जो है उसका बेटा, नागरानी का बेटा माँ के पास बैठा। बाद में सोनू भी गया। नागरानी बोलती है कि बेटा ये कौन है। नागराज बोला माँ ये मेरा प्रिय मित्र है,
आज मेरा प्राण बचाया है, मेरा भोजन करने में मुझे मदद किया है। ऐसा तो हाँ, बैठो बेटा भोजन कर लो। नागरानी बड़े प्रेम से खीर बनाई हुई थी और बोली कि बेटा खा लो। सोनू कहता है माँ हमें भूख नहीं है। नागरानी बोली बेटा तुम्हें खाना पड़ेगा। क्यों नहीं खाओगे? नहीं माँ हम नहीं खाएंगे। नागरानी बोली बेटा क्यों तुम नहीं खा रहे हो, मेरा दिल की बात बताओ। सोनू बोलता है माँ तुम्हारे पास एक जादुई ऐना है, यदि तुम मुझे दे देगी प्यार से तब भी हम खाना खाएंगे। नागरानी बोली बेटा इतनी छोटा सा भी चीज मांगा मुझसे? अरे मांगवो किया तो कुछ बड़ा मांगता। नहीं माँ मुझे बस तुम्हारे पास एक जादुई ऐना है वही मुझे चाहिए। नागरानी मुस्कुराते हुए हाथ में लाकर दे दी। अब तो खाना खा लो बेटा। हाथ में जब सोनू ऐना लिया तो बोला कि माँ इसका करामत क्या है, खूबी इसमें क्या है? नागरानी बोली बेटा इसको जब देखोगे तो तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाएगा, इसमें ब्रह्मलोक और विष्णु लोक और देवलोक, सरस्वती लोक, लक्ष्मी लोक, पार्वती लोक सब दिखाई देगा इस ऐना में। और तुम बोलोगे हे देवलोक का देवता इच्छा अनुसार मेरा ये पूरा हो जाए तो तुम्हें हो जाएगा। सारी बातें समझा दी नागरानी। सोनू बड़े प्रेम से उस ऐने को अपने पास रख लिया और रख के और भोजन कर लिया। जब भोजन कर लिया तो नागराज से जुदाई ले लिया सुबह सुबह। अब सोचता है कि अब तो मेरे पास बहुत बड़ा धन संपत्ति है। अपने घर के ओर आया। बंजर जमीन था, बंजर जमीन के पास खड़ा होकर और ऐना देखकर कहता है हे देवलोक का देवता प्रकट हो जाइए। जादुई ऐना में सभी देवी देवता दिखाने लगे और कहने लगे हे बालक किस चीज का जरूरी पड़ा जो तुमने पुकारा, बोलो क्या मदद तुम्हारा करूं। सोनू सोचा हे भगवान मैं क्या मांगू। उसके मन में आया मेरे रहने के लिए एक घर भी नहीं है। बोलता है कि मुझे एक घर चाहिए। और आंख मुना सोनू और महल तैयार हो गया। सोनू अपने आप को महल में पाकर अरे बड़ा खुशी मिला। अरे हम अपने आप को तो महल में हो गए। सोनू कहता है कि आहा इससे बड़ा चीज तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सोनू फिर जादुई ऐना देखा और कहता है कि हे देवलोक का देवता मेरा इच्छा अनुसार वरदान पूरा होना चाहिए। देवलोक का देवता सब कहते हैं कि बोलो बालक क्या चाहिए। सोनू बोलता है कि हे महाराज महल तो बन गया लेकिन इसमें ना तो सोफा सेट है और ना तो पलंग है, ना तो धन संपत्ति है और ना तो नौकर चाकर पहरेदार है। सब कुछ भर जाना चाहिए। क्या होता है गुरु भैया गुरु बहना, नौकर चाकर पहरेदार सोफा सेट पलंग सब कुछ हो गया उसमें। अब सोनू देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया। रात में सोया तो उसको मन में लगने लगा कि हे भगवान मेरे साथ एक कमी है, मेरा पत्नी नहीं है। और आईना को देखकर कहता है कि हे जादुई ऐना, हे नागरानी का ऐना, हे देवलोक का देवता मेरा तो सब कुछ है लेकिन एक पत्नी नहीं है। और पत्नी भी ऐसा हो जो राजा का बेटी हो, राजकुमारी हो। जादुई ऐना जो है उसमें से देवतन लोग कहते हैं कि हे बालक बस तुरंत आ जाएगी। देवलोक का देवता उस नगर के राजा जो थे, राजा के एक बेटी सुंदर बेटी थी। बेटी
को उठा के इसके पास लाकर रातों रात पहुंचा दिए। देवतन लोग दोनों का ब्याह करवा दिए। अब लकड़हारा का बेटा और राजा की बेटी राजकुमारी दोनों पति पत्नी के संबंध में बंध गए। दोनों बड़े प्यार से रहने लगे। धीरे धीरे खुशियों का दिन बीतने लगा। दोनों में तो लग रहा था कि कितना पुराना रिश्तेदारी और प्रेम मित्रता है। दोनों बड़े अच्छे से रहने लगे। राजमहल में हाहाकार मच गया। अरे राजकुमारी गायब हो गई रातों रात। 7वीं तल्ला तक पहरेदार था, फिर भी राजकुमारी गायब हो गई। राजा बड़े परेशान हो गए। जो भी मेरा बेटी का खोज कर ला देगा उसे आधा राज आधा पाट डाल भर सोना दे देंगे। लेकिन गुरु भैया गुरु बहना कोई भी ढूंढ कर नहीं ला सक रहे थे। साल 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा पाए। धीरे धीरे समय बीतते बीतते एक बुढ़िया ठगिन राजमहल के द्वार पर गई। जब राजमहल के द्वार पर गई तो पूरा काना फुसकी गांव में नगर में हुआ कि राजकुमारी का इतना खोजा खोजी हुआ, लेकिन राजकुमारी नहीं मिली। जाके दरबान से बुढ़िया कहती है ठगिनिया कि मुझे राजा से मिलना है। दरबार ने बोला, अरे राजा से मिलना है, मुझसे बोलो। बुढ़िया कहती है मुझे राजा से बात करना है। राजा के पास जाके ठगिनिया और बोली, राजा साहब यदि आपको बेटी को हम लाकर ढूंढ कर दे देंगे तो आप मुझे क्या देंगे? आप मुझे क्या देंगे? राजा बोले कि भाई मुंह मांगा इनाम देंगे। तो ठीक है, हम राजमहल के राजरानी बन के रहेंगे। राजा सोचते हैं कि बुढ़िया ठगिनिया कितना दिन बचेगी, इसको राजमाता घोषित कर देंगे। राजा स्वीकार कर लिए और बुढ़िया ठगिन को कह दिए कि ठीक है। क्या होता है गुरु भैया गुरु बहना, बुढ़िया ठगिन बोली कि ए राजा साहब, हमको एक बहुत बड़ा बक्सा बनवा दीजिए और उसी में हमको पैक करके और गंगा जी में दहा दीजिए। राजा कहते हैं अरे बुढ़िया मर जाओगी। बोली कि मेरा नाम बुढ़िया ठगिन है, हम मरेंगे नहीं। राजा एक बक्सा बनवा दिए और बुढ़िया को पैक करके और गंगा में दहवा दिए। बुढ़िया एक जादूगरनी थी। बुढ़िया ठगिन खाली नहीं थी, बुढ़िया जादूगरनी थी। बुढ़िया दहते 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 कुछ दूर पर गई। जिस नगर में सोनू रहता था उसी के पास बुढ़िया एक नाव के पास बक्सा जो है लग गया नाव में। केवट देखकर बक्सा निकाल लिया, अरार पर ले जाके खोला तो बुढ़िया निकली। बुढ़िया निकली और पूरा जोर जोर से रोने लगी। अरे बाप रे, हम कहाँ आ गए, मेरा बेटा कितना निर्दयी है। मेरा बेटा मुझे बक्सा में बंद करके गंगा जी में डाल दिया मरने को लिए, लेकिन भगवान मुझे बचाने वाले हैं। भगवान, हे गंगा मैया, अपना साथ क्यों नहीं किए, मेरा प्राण क्यों जीवित छोड़ दिए। केवट लोग कहने लगे कि माता चिंता मत करिए, इस नगर में एक लकड़हारा का बेटा है, बड़ा बढ़िया है, सबको रोटी पानी दे देता है, आपको भी दे देगा। उसी के पास चले जाइए। कितना बूढ़ी माता उसके पास रहती है, कोई भी भूखे प्यासे उसके पास चले जाते हैं और वो सबका भोजन देता है। बुढ़िया ठगिन सोनू के दरबार पर चली गई। उस वक्त सोनू राज सिंहासन पे बैठा हुआ था। राजरानी जो थी, राजकुमारी, बड़े प्यार से अपने पति से बातें कर रही थी। दरवाजे पर दरबान था। दरबान से बुढ़िया ठगिन बोली, मुझे राजा जी से मिलना है।
बुढ़िया ठगिन के बात सुनकर दरबार ने बोला कि भाई राजा साहब अभी अपने कक्ष में है, क्या बात है, तो मुझे काम चाहिए। दरबार ने राजा के पास यानी लकड़हारा के बेटा के पास गया, सोनू के पास, और बोला राजा साहब एक 100 बरस की बुढ़िया है, बाल पका हुआ है, उसके तन में तो लगता है खाली हड्डियां है, मांस नहीं है। वो कहती है आपके घर काम करेंगे, क्या आप उसे काम देंगे? इस बात को सुनकर राजा बोले कि अरे उसे रख लो, मुफ्त में भोजन देना, मेरे घर कोई काम नहीं है। बुढ़िया रह गई सोनू के घर में। अब बुढ़िया पूरे महल में इंक्वायरी लेने लगी कि भाई इसमें खाना कैसे बनता है। बुढ़िया देखती है ना रुआं होता है ना धुआं होता है, ना कोई झाड़ू लगाता है ना पोछा लगाता है, अपने आप पूरे महल का काम हो जाता है। कौन करता है? आखिर ऐसा इस राजमहल में क्या है जो कोई दिखता नहीं है और काम भी हो जाता है। धीरे 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 15 दिन बीत गया, 1 महीना बीत गया। बुढ़िया को सोचने समझने में बहुत समय लग गया। सोनू शिकार करने जाने लगा जंगल में। यहां राजकुमारी अकेले पड़ गई। बुढ़िया ठगिन राजकुमारी के पास बैठकर कहती है कि बेटी तुम अकेले घर पे रहती हो, अरे तुम्हारे पति तुमसे प्यार करते हैं या नहीं? सोनू की पत्नी बोली कि ऐसी बात नहीं है माँ, बूढ़ी माँ मेरे पति अपने जान से ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रही हो? अरे घर का काम सारा अकेले करती हो। सोनू की पत्नी बोली घर का काम तो हम कुछ नहीं करते हैं। अरे जब हम बिस्तर छोड़ते हैं तो मेरा टेबल पे खाना लगा हुआ रहता है, नाश्ता लगा हुआ रहता है, हम उठ के स्नान करके पूजा पाठ करके और भोजन करते हैं, और उसके बाद मेरा थाल भी धुल जाता है, कोई काम नहीं करते हैं। अरे आपका साड़ी धोना। सोनू की पत्नी बोली आप मेरा साड़ी भी धोने के लिए स्नान मैं करती हूँ, लेकिन साड़ी धुल जाता है, मैं कुछ नहीं करती हूँ। बुढ़िया सोची कि इसमें कुछ तो खूबी है। कहती है कि तुमसे राजा तुम प्यार नहीं करते हैं बेटी, तुम्हारे पति प्यार नहीं करते हैं तुमसे। बुढ़िया की बात सुनकर बोली कि नहीं, तो अपना दिल की बात बताते हैं तो नहीं। कैसे नहीं बताते हैं? अरे उससे पूछो कि ये सब काम कैसे होता है, हमको बताइए, नहीं तो जान दे देंगे। अब राजकुमारी को मन में लगा सोनू के पत्नी के कि बुढ़िया ठीक कहती है। शाम हुआ, रात्रि हुआ, बिस्तर पे दोनों गए, दोनों मुस्कुराते हुए बात करते करते और कहने लगे कि हे स्वामीनाथ, हे प्राणीनाथ, आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। आखिर क्या बात है जो आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं? सोनू बोला कि हे प्राण प्रिय, अपने जान से ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं, कहो तो हम अपना जान दे देंगे, और क्या बताऊं। सोनू की पत्नी बोली आपकी जान नहीं चाहिए, हम आपके साथ 3 साल से रह रहे हैं, लेकिन घर का काम कौन नौकर करता है, कैसे होता है, मुझे नहीं पता। सोनू सोचा कि ये तो मेरा जीवन संगनी है, इससे भला क्या छिपाना, इसको तो बताएंगे दिल की बात। लेकिन नागरानी बोली थी कि बेटा ए राज किसी को मत बताना। सोनू भूल गया और बोला कि अरे पागल, देखो मेरे पास एक ऐने है, जादुई ऐना, और इस ऐना को देखेगी तो देवलोक दिखेगा, पूरा देवतन, और देवतन लोग पूछेंगे कि पुत्री क्या बात है, तो तुम जो फरमाओगी वो हाजिर हो जाएगा। राजकुमारी ऐनक उठाकर देखती है तो देवलोक दिखता है। राजकुमारी बोली कि हे देवतन, हे देवगण,
मुझे सुंदर सी एक साड़ी चाहिए। सुंदर सी साड़ी आ गया। राजकुमारी उस ऐने को आजमा के देख ली। सवेरा हुआ, सोनू चला गया फिर से जंगल में शिकार करने। राजकुमारी अकेले पड़ गई। राजकुमारी जब अकेले हो गई तो राजकुमारी से बात करती है ठगिन की, अरे बेटी, क्या तुम्हारे पति तुमसे प्यार करते हैं? तो हाँ। राज बता दिए? हाँ। कैसे काम होता है? क्या बताऊं दादी माँ, मेरे पति के पास एक जादुई ऐना है और उसी ऐना को फरमाते हैं सारा काम हो जाता है। कहाँ रखते हैं बेटी? क्या बताऊं, मेरे जो पति देव हैं वो ऐना अपने पास रखते हैं। अपने पास रखते हैं? तो हाँ। अच्छा बेटी, ठीक है। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, बुढ़िया इंतजार करने लगी। बाजार गई, बाजार से नशे की गोलियां लाई और सोनू का दूध के गिलास में नशे की गोलियां डालकर और कहती है कि बेटी, अपना हाथ से अपना पति को दूध नहीं पिलाई हो, एक गिलास दूध पिला देना। राजकुमारी सोची कि अरे मेरे घर तो दूध नहीं आता है, बुढ़िया दूध कहाँ से लाई, लेकिन मेरे माँ के बराबर है, बुढ़िया का बात मानना चाहिए। राजकुमारी बड़े प्रेम से अपने पति को दूध पिलाई। सोनू पी लिया। सोनू गहरा नींद में सो गया। बुढ़िया जो है रात्रि में धीरे धीरे कमरे में पलंग के नीचे छुप चुकी थी, पहले से निकली और निक के सोनू के पैकेट से ऐनक निकाल लिया। निकाल के और जादुई ऐना को कहती है कि हे देवलोक का ऐना, हे देवगन नागरानी का ऐना, अभी इसी वक्त हमें और राजकुमारी को राजमहल से मैं पहुंचा दो जहां से राजकुमारी आई थी, और इस पूरे महल को शमशान बना दो, हड्डियां का ढेर लगा दो और छाय पर इसे सुला दो, इस राजकुमार को। बुढ़िया ठगिन ऐसा बोली, तुरंत वही हुआ। तुरंत हड्डियां का ढेर लग गया और राख भभूत पे वो सो गया। शमशान घाट बन गया और राजकुमारी और बुढ़िया को सहित राजमहल में पहुंचा दिया गया। राजमहल में पूरे हाहाकार मच गया कि अरे राजरानी राजकुमारी पता नहीं अचानक रात्रि में कहां से चलाई, कोई पता नहीं। राजकुमारी कहां से आ गई। अब राजकुमारी को आंखें खुला तो अपने माता पिता के पास। अब उसे तो बहुत चक्के रह गई कि अरे ऐसा कैसा हो गया, मेरे पति मेरे पास नहीं और बुढ़िया ठगिन के साथ हम यहाँ आ गए। कुछ तो बात है, बुढ़िया लगता है मेरा पति को मरवा दी। अब भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरे पति को रक्षा करिए प्राण का, मेरे पति से मुझे मिलवा दीजिए। बारंबार भगवान से प्रार्थना करने लगी, नमन करने लगी। हे भोलेनाथ, मैं आपका भक्त हूं, मेरा मांग का सिंदूर भरा रखिए, सुहाग अमर करिए। बेचारी बड़ा प्रार्थना करने लगी, व्याकुल हो गई। सवेरा हुआ तो सोनू जो था वो अपने आप को हड्डियां का ढेर शमशान घाट में पाया, राख पे सोया हुआ अपने आप को पाया। अब बेचारा सोचता है कि हे भगवान, ऐसे कैसे हो गया, मेरा राजकुमारी भी नहीं और सब धन संपत्ति सब कैसे नष्ट हो गया। बड़ा चिंतित हो गया, बड़ा चिंतित हो गया। उस घर में एक काली बिल्ली रहती थी। काली बिल्ली का गले में एक रस्सी बांध रखी थी। वो राजकुमारी वो रस्सी रह गया काली बिल्ली को। अपने दुपट्टा चुन्नी का फाड़ फाड़ के और बड़े सुंदर से बीन के और गले में उसका पट्टा डाली थी काली बिल्ली का।
सोनू को नजर पर आ रहे काली बिल्ली नहीं मरी है। काली बिल्ली का गले में पट्टा है, ये भी मेरा पत्नी का है, राजकुमारी का। उस पट्टा को खोल लिया और अपने हाथ में बांध लिया और बड़ा उदास बैठ गया। वहां जो बुढ़िया थी, बुढ़िया राजमहल की राजमाता बन गई। काली बिल्ली को बोला सोनू कि अरे बिल्ली रानी, अब मेरा लगता है प्राण नहीं बचेगा, अब हम लगता है कि मर जाएंगे। काली बिल्ली बोली क्यों, कैसे? अब हम रानी के बिना कैसे रहेंगे इस शमशान में? मेरा तो कुछ नहीं रहा जिंदगी में। काली बिल्ली सोचती है कि कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन काली बिल्ली के बस में कुछ नहीं था। काली बिल्ली वहां पर बैठ के चूहा मारने लगी और खाने लगी। चूहा सब परेशान हो गया। चूहा सोनू को देखकर सोनू को घेर लिया और बोला कि महाराज मेरा जान बचा लीजिए, आपका काली बिल्ली मेरा प्राण ले रहा है, सब चूहों को खा रहा है। सोनू बोला कि भाई मैं भी बेबस हूं, मेरा ही ठिकाना नहीं, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? चूहा बोला भाई क्या बात है, मेरा पत्नी खो गई, कहां से मुझे पता नहीं, उसको खोजने में मदद करो। चूहा बोला चिंता मत करिए, हम आपके साथ चलेंगे और आपको पत्नी को खोजेंगे। उसमें एक लंगड़ा चूहा था, उसका 3 पैर था। वो बोला कि देखिए आपके पत्नी राजमहल में है अपने माता पिता के पास। राजमहल, आपके महल के अंदर एक बुढ़िया ठगिन आई थी और वही ठगिन ठग के ले गई है। आपकी पत्नी आपके बिना वो व्याकुल है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊं, कड़ी से कड़ी पहरा में है। चूहा और बिल्ली को लेकर सोनू वहां से चल दिया। चलते 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 उसी नगर के पास पहुंच गया, उसी राज में पहुंच गया, उसी राजमहल के पास पहुंच गया जहां उसका पत्नी रहती थी। राजा दिग्विजय के बेटी राजकुमारी सोनू के पत्नी थी। राजा दिग्विजय के महल के पास पहुंच गया, जाके दरबान से बोला सोनू की भाई इस राजमहल के अंदर मुझे कोई काम मिलेगा? दरबान सोचता है कि अरे बेवकूफ, मैं तो यहाँ नौकरी कर रहा हूं, यदि तुम्हें रखेंगे तो मुझे दरबानी से हटा दिया जाएगा। बोला कि भाई देखो मैं रसोई बनाने में बड़ा सुंदर स्वादिष्ट बनाता हूं और बर्तन भी बड़ा सुंदर से धोता हूं, यदि भोजन बनाने में मुझे रख लिया जाए तो बड़ा खुशी का बात है। दरबार ने सोचा कि अरे तो बहुत अच्छा है, मुझे रसोई में पानी पहुंचाना पड़ता है तो वो भी नहीं पहुंचाना पड़ेगा। बोला कि भाई इसके लिए चिंता मत करो, हम तुम्हें रखवा देंगे। राजमहल के अंदर सोनू रसोईया में चला गया भोजन बनाने के लिए। भोजन बनाने के लिए रह गया। अब वो बार बार देखता था कि मेरा पत्नी कहाँ है, लेकिन बुढ़िया ठगिन का नजर पड़ गया कि अरे ये तो आ गया राजकुमारी को लेने, लेकिन अरे ये ना तो मेरे पास है। घर में चूहा राजा के घर में पूरा डूब गया और बिल्ली जो है म्याऊं म्याऊं करने लगी। बिल्ली म्याऊं म्याऊं पूरे राजमहल में करने लगी। राजकुमार जो है वो क्या किया कि बिल्ली का जो पट्टा गला में था वो अपना हाथ में जो बांध ले थी, वो बिल्ली के बोला कि लो ये राजकुमारी के तुम्हारे जो मेरा पत्नी है उसके पास पहुंचा दो। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते करते उसके पास पहुंचा दिया, राजकुमारी के पास। राजकुमारी उस पट्टा को देखकर समझ गई कि लगता है राजमहल के अंदर मेरे पति आ गए हैं, मेरे पति राजमहल के अंदर आ गए हैं और मुझे मिलना चाहिए।
बिल्ली से पूछी राजकुमारी कि मेरे पति कहाँ हैं। बिल्ली बोली, हे राजकुमारी, आपके पति एक रसोइया के काम कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी रसोई घर में मिल गए। बुढ़िया जो थी जादुई ऐना एक तकिया में भर के रखती थी, जो किसी को पता नहीं चलता था। किसी को पता नहीं चलता था कि अब हम क्या करें। बुढ़िया सोचती है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं। उसे याद आया कि जादुई ऐना मेरे पास है, इन लोग दोनों मिल गया है, अब तो मुझे मरवा डालेगी। गुरु भाई बहना, जादुई ऐना लेके बुढ़िया कहती है कि हे ऐनक, हे देवलोक का देवगण, उस रसोइया को, जो नया रसोइया रहा है राजमहल के अंदर, उसे गंगा जी में ले जाकर फेंक दो। क्या हुआ गुरु भाई बहना, तनिक भी देर नहीं लगा और देवलोक के देवता उसे गंगा जी में फेंक दिए। सोनू तो गंगा में पानी में बहता चला गया। पूरा हाहाकार मच गया। राजमहल में एक नया रसोइया आया, कहाँ चला गया नहीं पता। सोनू का पत्नी राजकुमारी बड़ा बेचैन और व्याकुल हो गई। चूहा और बिल्ली उसी राजमहल में घूम रही थी। चूहा और बिल्ली का खेल चल रहा था, चालू था। चूहा और बिल्ली राजकुमारी से मिल गया। राजकुमारी कहती है कि बिल्ली से कि हे बहन, मेरा मदद करो। बिल्ली बोली, राजकुमारी आप घबराइए मत, पूरा के पूरा आपको मदद करेंगे और आपको पति को हम अवश्य लाएंगे, चिंता मत करिए। बिल्ली और चूहा दोनों तलाश में थी कि बुढ़िया ऐनक कहाँ रखती है, बुढ़िया सोती है कहाँ। खोजते 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 बिल्ली देख ली कि हाँ, बुढ़िया तो पलंग पे सोती है, तकिए में आईना है। चूहा तकिया को काट दिया और बिल्ली ऐना को निकालने में कामयाबी होने को लिए कोशिश कर रही है। चूहा तकिया को काट दिया और बुढ़िया के नाक में पोंछ घुसा दिया दीदी। अब बुढ़िया बका के तकिया छोड़ दी, उठ के बैठ गई। तकिया छोड़ के उठ के बैठ गई और बिल्ली तकिया खींच के और जादुई ऐना निकाल के कहती है कि हे जादुई ऐना, हे नागरानी का ऐना, इस बुढ़िया को एकदम जलता हुआ कोयला में डाल दो ले जाके, जो बुढ़िया भस्म हो जाए और चिल्ला चिल्ला इसका प्राण निकले। बुढ़िया के दरवाजे पर जलता हुआ कोयला और उसी में बुढ़िया को डला दिया गया। डल गई बुढ़िया। बुढ़िया चिल्लाने लगी, अब तफरी हो गया। बुढ़िया जल के भस्म हो गई, चिल्लाते चिल्लाते मर गई। फिर बिल्ली कहती है कि हे जादुई ऐना, हे देवलोक का ऐना, हे नागरानी का ऐना, इस ऐनक को जो असली हकदार है, जिसे आप दिए हैं, हे देवलोक के देवतान, सोनू के पास मुझे और चूहे का और राजकुमारी को पहुंचा दो। राजकुमारी के पास चूहा को और बिल्ली को सोनू के पास पहुंचा दिया। सोनू कहता है ऐनक से, जो गंगा जी में से बेचारा निकल के अपना भीख मांग रहा था और अपना गुजर बसर कर रहा था, कई वर्ष धीरे धीरे बीत चुका था। सोनू जब अपने पत्नी को ऐना के साथ बिल्ली और चूहा को पाया, सोनू जादुई ऐना को लेकर कहते हैं, हे देवलोक का ऐना, हे नागरानी का ऐना, यहाँ पर एक सुंदर राजमहल बन जाए और मेरे लिए एक सुंदर सा घोड़ा और मेरे साथ सेना सिपाही आ जाए। सब उपस्थित हो गया। जो सोनू है वो क्या किया कि ऐना को कहता है कि हे ऐनक, मेरा पत्नी राजकुमारी है, उसको राजमहल में भेजा दो।
पहुंचा दो। राजकुमारी को महल में फिर से पहुंचा दिया गया। राजकुमार सोनू बारात साज के और राज दरबार पे पहुंचा। राजा से कहता है कि राजा साहब, या तो मुझसे जंग में जीत लीजिए और नहीं तो अपना बेटी से ब्याह कर दीजिए। सोनू के हाव भाव देखकर राजा प्रसन्न हो गए और राजकुमारी के ब्याह सोनू के साथ कर दिए, कन्यादान करके और अपना बेटी को विदा कर दिए। अब लकड़हारा जो था, लकड़हारा का बेटा सोनू, वो एक बहुत बड़े राजा बन गया। राजा बन के और दिन दोगुना रात चौगुना खुशी अपना बिताने लगा। अपने राजमहल में अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जीवन बिताया। अब इसका जिंदगी में कोई दुख नहीं, हर खुशी इसके पास था। ना तो बुढ़िया ठगी ने रही और ना तो चोरी नुकी रही। राजा अपने बेटी को ब्याह कर दिए, बेटी को सौंप दिए। चूहा बिल्ली का खेल भी सब खत्म हो गया। नौकर चाकर पहरेदार सब रह गए। तो देखिए, कहते हैं दीदी कि खेती उपजता है अपना कर्म से, वंश बढ़ता है पिता के धर्म से। पिता का कमाया हुआ पुत्र को मिला। पिताजी उसके पूजा पाठ करते थे, लेकिन सारा सुख तो पुत्र को मिला। पिता का कर्तव्य अच्छा था, पुत्र सुखी पाया। नाम यदि पिता का बदला में रहता है तो पुत्र भी बदला में रहता है कि अरे चोरवा का बेटा है, अरे लुंगेरवा का बेटा है, पियकवा का बेटा है। नहीं नहीं नहीं, इसके बाबूजी बहुत अच्छा व्यक्ति थे, बड़े इंसान थे। बेचारा गरीब ही थे लेकिन बहुत अच्छे थे। देखिए दीदी, नाम जो कमाता है तो सच्चा नाम कमाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन बुराई का नाम पल भर में पूरा फैल जाता है। उसके लिए कमाना नहीं पड़ता है, लोग कमा के दे देते हैं। बुराई का नाम कमाना नहीं पड़ता है, अच्छाई के लिए कमा के नाम बनाना पड़ता है, बुराई के लिए अपने आप मिलता है। इसलिए अच्छाई होना चाहिए मेहनत की। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।